हेलो स्टूडेंट्स, तो ये आपका रिवीजन टेस्ट पेपर नंबर 2। ये क्लास है 11th और 2 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ है। तो जल्दी से हम इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिटलेस क्वांटिटी। तो यूनिटलेस क्वांटिटी के लिए हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन आएगी, नेवर हैज़ अ नॉन जीरो डायमेंशन। द सिग्निफिकेंट फिगर इज इन 0.500 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ए ऑप्शन है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन द एक्सेलरेशन। तो इसमें एक्सेलरेशन बिकम्स अ जीरो आएगा, यानी कि सी ऑप्शन है हमारे थर्ड के लिए। फोर्थ के लिए भी हमारी जो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेल्फ के लिए भी जीरो हमारे पास आंसर आएगा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अ बॉल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी v, इट कम्स बैक टू द ग्राउंड इन अ टाइम t व्हेन vi ग्राफ शोज द मोशन ऑफ करेक्टली। तो इसमें सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही ग्राफ बना हुआ है इसमें। नाउ सिक्स क्वेश्चन है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट अ यूनिफॉर्म मोशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके लिए हमारे 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट का, हर क्वेश्चन का आपको मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 आईआईटी, जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपने सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पास डी ऑप्शन सही आएगी, द स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट। नाउ थर्ड हमारे पास द पार्टिकल जस्ट कंप्लीट द मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ अ रेडियस आर। अगर वो अपना एक मोशन कंप्लीट कर लेता है, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट में जीरो हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इसमें आंसर आएगा। इफ टू masses m, कैपिटल M एंड स्मॉल m are connected in a horizontal plane and force applied on the combination, then the tension T है जो वो किस पे डिपेंड करेगी, whether a force is applied on a मास और m, यानी कि मास पे डिपेंड करेगी या फोर्स पे डिपेंड करेगी ना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ए ऑप्शन था हमारे एट्थ का आंसर। नाउ नाइन्थ है, द वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज, ये भी जीरो आएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ना उसके बाद हमारे पास 10th क्वेश्चन है, इफ द स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिटर्न टू द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, एट द मैक्सिमम हाइट पे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Now 11th, a body of mass m collide against a wall with velocity v and retraces its path with the same speed, the change in momentum takes place। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल का हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपली। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी माइनस ऑफ एम वी, ये नेगेटिव यानी कि चेंज इन मोमेंटम, तो हमारे पास ये 2mv आ जाएगा और हमारी ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है वो राइट हो जाएगी ना। उसके बाद 12th क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द बॉडी। तो इसमें बैंगल आएगा, ये बहुत बार आ चुका है। नाउ 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशंस m1 l स्क्वायर t इनवर्स क्यूब। तो ये हमारे लिए पावर इसका सही आंसर है, पावर इज द राइट आंसर। इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, t एंड x स्टैंड्स फॉर द टाइम एंड डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड k, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड k के लिए हमने डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है। तो ये भी एक तरह की डेरिवेशन है। तो इसके लिए डेरिवेशन के लिए हम इसको सिंपली, हमको पता है ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, जो ये 14th न्यूमेरिकल हमारा 14th के लिए हम लिखेंगे m0, ये हमारे पास बनेगा l0 t इनवर्स। ये तो हमारे पे लिए जो है टाइम के लिए आ जाएगा, क्योंकि टाइम इनवर्स में चला जाएगा, क्योंकि ओमेगा t हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास ओमेगा जो है 1/t के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसमें kx इज इक्वल टू 1 ले, तो हमारे पास यहाँ पे k है जो 1/x के इक्वल आ जाएगा, जो कि l इनवर्स उसकी डायमेंशन बन जाएगी। तो हमारी ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाती है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। Two objects of projected at 30 degree and 60 degree respectively with respect to the horizontal direction. The range of two objects are 30 and the are 60 degree. Choose the correct relation from the following। तो इसमें हमने correct relation find out करना है, तो वैसे इसकी A ऑप्शन आएगी, बट इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि इसके लिए हमने को करना क्या पड़ा। हमारे लिए R का जो फॉर्मूला होता है वो U स्क्वायर साइन हमारे पास होता है 30 डिग्री, यानी कि अगर हम 30 डिग्री एंगल ले लें, डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा होता है, तो 2 30 डिग्री इंटू जी, जो कि यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री बाय जी के इक्वल आ जाएगा, जो कि सेम ही हो जाएगा, मतलब कि आर 60 एंड दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंज जो है सेम रहती है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विद अ फिक्स्ड पॉइंट, हमको एक इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 4, वट टाइप ऑफ
मोशन ऑफ द पार्टिकल अंडर गोज, तो ये पार्टिकल हमारे पास विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होगा, इसमें बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अ मैन गोज हिज ऑफिस फ्रॉम एट द स्पीड ऑफ v1 एंड रिटर्न टू द हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2, देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इज। तो हमने अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ये 17th न्यूमेरिकल के लिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस देन टोटल टाइम 2v2 एंड d डिवाइडेड बाई 2v1, तो इसमें से d हमारा कैंसिल हो जाएगा और सिंपली हमारे पास 2/v जो मीन आएगा एवरेज इसका वो आ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v। इसको अगर हम डी लेट करें तो d अपॉन डी v2 2v2 एंड d 2v1 आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे d से d कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन v मीन इज इक्वल टू 1/v1 एंड 1/v2, तो v मीन हमारे पास 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 यानी कि b ऑप्शन इसमें राइट आ जाएगी। द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी फाउंड फ्रॉम, तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम जो एक्सेलेरेशन किसी पार्टिकल का पता कर सकते हैं। ए मैन एज अ मास एम एन स्टैंड फॉर अ वेइंग अ स्केल इन द लिफ्ट विच मूव अपवर्ड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ ए, वट वुड बी द रीडिंग इन द स्केल, तो रीडिंग में हमारे पास सिंपली मास इनटू ग्रेविटी आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारी ए है वो राइट हो जाएगी। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 Newton is necessary to just hold a block stationary against a wall. The coefficient of friction of a block is 0.2. द वेट ऑफ द ब्लॉक इज, तो ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। तो 20th के लिए हमको करना क्या है, हमारे पास वेट यानी कि म्यू एन के इक्वल आ जाएगा जो कि फोर्स के इक्वल ही होता है, तो दोनों की वैल्यूज़ को हम इसमें सब्सिट्यूट कर देंगे 0.2 मल्टीप्लाई 10 करके 2 न्यूटन हमारे पास जो है फोर्स आ जाएगी, यानी कि टी ऑप्शन। अ चेन ऑफ लेंथ एल एंड अ मास एम इज हेल्ड इन अ स्मूथ टेबल इन अ 1/nth पार्ट ऑफ द हैंगिंग ओवर द एज, द वर्क डन बाय द पुलिंग द चेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसमें हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है 21st के लिए, वैसे इसका डी ऑप्शन आंसर है। तो इसके लिए हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो mgh के इक्वल होता है, तो हम लेंगे m/n, जो nth हमको दिया होगा, g ग्रेविटी है, l/2n, तो हमारे पास mgl/2n स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो कि डी ऑप्शन t इनवर्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। 2 masses 1 gram and 4 gram मूविंग विद द इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज, तो ये भी एक न्यूमेरिकल है, तो इसकी ऑप्शन वैसे सी है 1:2, पर इसका आंसर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इसको हमको दोनों इक्वल दी गई हैं k1 एंड k2, तो इसकी वैल्यूज़ को अगर हम सब्सिट्यूट करें p1 स्क्वायर मोमेंटम पे डिपेंड करते हैं 2m1 एंड p2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m2, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ को अगर हम सब्सिट्यूट कर दें p1 स्क्वायर अपॉन 2 × 1 इज इक्वल टू p2 स्क्वायर अपॉन 2 × 4, तो ये हमारे पास कैलकुलेट करने पे 1:2 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारी सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इक्वल विद द न्यूटन मीटर, तो ये हमारे पास न्यूटन मीटर के लिए हमारे पास जूल आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर है इसकी। नाउ उसके बाद हम बात कर लेते हैं 24th की, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, मास, रोटेशन ऑफ एक्सिस सभी के डिपेंड करेगा, तो ऑल ऑफ दीज यानी कि डी ऑप्शन आएगा। इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास, देन द एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ये 25th के लिए। 26th द पार्टिकल मूव्स अ सर्कुलर पाथ विद अ डिक्रीजिंग स्पीड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, सी इसमें सही ऑप्शन है। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रोटेटिंग इन अ free space if the radius of the sphere increasing keeping a mass same, which of the following is not affected, angular momentum इसमें affected नहीं होगा, B option is the right answer। A dancer on a ice faster, a dancer is a spins faster when she folds her arms, this is due to increase in energy and increase in angular momentum। एक्चुअली इसमें डिक्रीज इन एनर्जी आएगा, बट वो डिक्रीज इन एनर्जी की ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, तो ए ऑप्शन को हम सही कह सकते हैं। हो सकता है इसकी स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, बट ए ऑप्शन इसमें अभी हम ठीक कह सकते हैं, क्योंकि इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम तो है, डिक्रीज इन एनर्जी आना चाहिए था इसमें। नाउ द इन द रिलेशन एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर एफ इज द फोर्स, x is the distance and t is the time, the dimensions of a upon b, तो a upon b की हमने dimensions कैलकुलेट करनी है, तो इसका ऑप्शन वैसे d है हमारे पास, बट 29 के लिए हमको अगर कैलकुलेट करना है तो हमको पहले फोर्स का फॉर्मूला, डिमेंशन फॉर्मूला हमारे पास जो बन रहा है, फोर्स हमारे पास ये बनेगा, a हमारे पास किसके इक्वल है, a हमारे पास है f अपॉन रूट एक्स के, तो a की जो डिमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास m l हाफ और t इनवर्स स्क्वायर बन जाएगा। नाउ सिमिलरली अगर हम b के लिए कैलकुलेट करें तो b हमारा जो बनेगा, b के लिए हमारे पास बनेगा डिमेंशन फॉर्मूला m l1 एंड t इनवर्स 4, तो दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास m0 l हाफ
-1/2 एंड टी स्क्वेयर। तो हमारी ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें राइट हो जाएगी ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारे पास 30th न्यूमेरिकल है। एक्सपेरिमेंट मेजर द क्वांटिटी ए बी सी इन अ एक्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्स इज इक्वल टू ए स्क्र। तो परसेंटेज हमको पता कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100 हमारे पास आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100 देन प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई 100। तो इनकी वैल्यूज हमको दी गई है 1%, ये 1% है हमारे पास डेल्टा ए, देन यानी कि परसेंटेज आर इन ए, एंड ये हमारे पास 2% है तो 2 इंटू 2 ये हमारे पास जो है 3% है। तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास 14% जो इसमें आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन है ना। इफ टू वेक्टर्स गिवन हमको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड -4i -6j माइनस लैम्डा k आर पैरेलल टू ईच अदर। तो 31st के लिए अगर हम देख सकते हैं कि अगर पैरेलल हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पैरेलल का, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड a3 अपॉन b3। तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यूज है 2 अपॉन -4 एंड माइनस ऑफ -1 ओवर लैम्डा। तो इसको कैलकुलेट करके लैम्डा की वैल्यू हमारे पास जो है सिंपली 2 आ जाएगी। तो ये सिंपली एक एक्सप्रेशन को हम मतलब कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास जो वैल्यू ये बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। अ कार टेक्स अ सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। तो वेलोसिटी तो इसमें हमारे पास 10 ही आ जाएगी कैलकुलेट करके, और रेडियस हमको दिया हुआ है 50 के इक्वल, सॉरी ये 10 का स्क्वायर मतलब 100 आ गया, और ये हमारे पास जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ये हमारे 32 के लिए था ना। उसके बाद 33rd न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज विद वेलोसिटी 2000 सेंटीमीटर स्टॉप्ड ऑफ 5 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर देन द टारगेट द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द टारगेट। तो ये रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है जो कि एक फोर्स ही है। तो 33 के लिए हम एक सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के ये फॉर्मूला लगाना है हमने, बट उसके लिए पहले हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी। देन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके हम एक्सेलरेशन के लिए हम देखेंगे इसमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन एस के इक्वल आ जाएगा, 2s के इक्वल। देन एक्सेलरेशन की वैल्यू के बाद हम जब हम इसमें फोर्स में मास इंटू एक्सेलरेशन पुट करेंगे तो हमारे पास मास 25 अपॉन जो है 1000 एंड 200 डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर एंड 2 मल्टीप्लाई 0.05 करने के बाद हमारे पास जो फोर्स है वो फाइनली 33 के लिए हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 33 का वो तकरीबन 1 न्यूटन के इक्वल ही आ जाएगा, और हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है जो वो सही हो जाएगी। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिकम्स सरफेस 0.2 द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज। तो ये भी हमारे पास बहुत ही सिंपल है 33 के लिए, सॉरी 33 हमारा हो चुका है 34 के लिए। तो 34 के लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमारे पास tan थीटा इक्वल हमको 1/5, देन हम इसमें कॉट इनवर्स हमारे पास जो 5 के इक्वल आ जाएगा। अगर हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के थीटा कैलकुलेट करना है तो हमारे पास जो है कॉट इनवर्स 5 यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगी। अ गन ऑफ मास 1000 kg फायर्स अ प्रोजेक्टाइल ऑफ 1 kg विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड देन द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन हॉरिजॉन्टली। तो ये भी हमारे पास सिंपली फॉर्मूला है 34 का। हम जानते हैं मोमेंटम इनिशियल टोटल इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम जो है इक्वल होंगे हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2। तो इसको सिंपली हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास सभी वैल्यूज़ हैं, हमारे पास मास भी है सेकंड भी है। तो 0.1 मीटर पर सेकंड है जो वो हमारे पास v2 की वैल्यू आ जाएगी 0.1 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये था आपका वीकली रिवीजन टेस्ट पेपर नंबर 2 जो कि 2/12/2021 को हुआ है। तो ओके स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए।